कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। देखो, हम पढ़ रहे थे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहला मैंने नेक्स्ट लेक्चर एक बना दिया है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। देखो, हम हेडिंग बनाते हैं यहाँ पर, धातु तथा धातु हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। धातु तथा धातु हाइड्रोक्साइडों हाइड्रोक्साइडों सही नहीं बना। धातु की सही बना। देख, क्या है आपके पास कोई धातु के साथ क्रिया करा दो आप, जैसे आपके पास है एल्कोहल इस टाइप से, क्योंकि एल्कोहल के बारे में पढ़ रहा है तो रासायनिक गुण एल्कोहल की होगी। ठीक है, धातु ऑक्साइडों से क्रिया। ठीक है, या धातु ले लो कोई। ये तो मैंने सॉरी, ये धातु ले लिया हमने। तो ये क्या है, इस पर यहाँ अटैक करता है तो आपके पास बना देता है ये आर ओ एन ए, और आपके पास निकलता है हाफ H2। ठीक है, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त होता है हमने। ये जो आपके पास है सोडियम, इसे बोल लेंगे हम सोडियम क्योंकि अन्य है। सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे आपके पास है ये C2H5OH, इस पर जब, ठीक है, सोडियम धातु अटैक करता है तो आपके पास C2H5O एन, इसका नाम होगा सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? यदि हम और एग्जांपल ले सकते हैं, यदि हम फिनोल लें, एल्कोहलिक ग्रुप ही तो है ये भी एक प्रकार का। फिनोल लें, आपके पास ये फिनोल है और इसकी अभिक्रिया कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा इस टाइप से ओ एन ए, सोडियम फिनोक्साइड इसका नाम हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। क्लियर है बात? ठीक है, देखो अब हम और इसकी जो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके रासायनिक गुण है इंपोर्टेंट, उनमें भी पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर बताता हूं। जैसे आपके पास है, ये ले लीजिए आप, आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल। ठीक है, देखो ये अच्छी है रासायनिक गुण में एल्कोहल से अभिक्रिया। रासायनिक गुण एल्कोहल के पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एल्कोहल ही लेना पड़ेगा। एल्कोहल की जब आप, ऐसे बना दूं मैं इसमें, जब एल्कोहल की आप PCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हो, ठीक है, और जब आपके पास PCl5 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हो, ठीक है, और जब आप, ये सारी अल्कोहल की है,
ठीक है। जब आप HCl लेते हो और जिंक क्लोराइड लेते हो, ठीक है, इसकी उपस्थिति में कराते हो, और थायोनिल क्लोराइड लेते हो, SOCl2 लेते हो, या आपके पास फास्फोरस की उपस्थिति, क्लोरीन की उपस्थिति में, ठीक है, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हो, तो आपने क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स मतलब क्लोराइड्स। यदि क्लोराइड यूज किया है तो एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। सारे में क्या बनाएगा? एल्किल क्लोराइड ही बन जाएगा आपके पास। ठीक है, साइड प्रोडक्ट जो बनाएगा वो है जी सिचुएशन बना। ठीक है, सारों में क्या बनाएगा आपके पास? एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? मतलब इसका एक्चुअल में नाम क्या है? एल्किल क्लोराइड है। तो इन सभी, ये जितनी भी आपके पास इक्वेशन है, इन्हें अलग अलग बनाकर भी लिख सकते हैं कि जब एल्कोहल की PCl5 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। जब एल्कोहल की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपने एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। यहां पर भी लिख सकते हैं जब एल्कोहल की HCl, ठीक है, और ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। अलग अलग लिख सकते हैं। जब अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराता है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। जब किसको? अल्कोहल को Cl2 की उपस्थिति में और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में विक्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, इनके आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कहीं कहीं। क्लियर है बात? तो ये सारी अभिक्रिया क्या है? इसके रासायनिक गुणों में आ जाएंगी। ठीक है, मैंने एक ही स्टेप में करा दी है। क्लियर है बात? बड़े अच्छे से आपके ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब देखो, हम हम अब इसका नेक्स्ट रासायनिक गुण पढ़ते हैं। ये मैंने सारी अभिक्रिया आप अलग अलग करके बना सकते हो। उन्हें अलग अलग करने का अर्थ है, देखो ऐसे इस टाइप के, यदि आप एक एक करके लिखना चाहो ऐसे ROH, और आप अभिक्रिया कराना चाह रहे हो उसके साथ में किसकी? ऐसे PCl5 ले लिया हमने, ऐसे ही इनमें से PCl5 ले लिया हमने। ठीक है, तो आप अभिक्रिया कैसे कराओगे? अभिक्रिया कराओगे कि आपके पास एक तो एल्किल क्लोराइड बन गया, प्लस के एक क्या बन गया आपके पास? POCl3 बन गया, और एक आपके पास HCl बन गया। ठीक है, एक्चुअल में जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? एल्किल यही तो है, ये तो आपके पास साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। एक्चुअल में ये रिएक्शन यदि आपने समझनी है कि हुई कैसे, ठीक है, मैं बताता हूँ आपसे कि एक्चुअल में ये रिएक्शन किस टाइप से कंप्लीट हुई है। मैं बताता हूँ आपसे, यदि आप समझना चाह रहे हो। देखो इस टाइप से हुई। ये मेरे पास क्या था? O था। ये मेरे पास H था। ठीक है, मैंने अभिक्रिया करानी है इस पे PCl किसकी? 5 की। ठीक है, अब मैंने PCl5 जो है मेरे पास, देखो, एक Cl यहाँ जोड़ दिया मैंने, एक Cl मैंने यहाँ जोड़ दिया, और जो मेरे पास एक तो बचा P और तीन बचे Cl। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है, देखो ये क्या है आपके पास? R Cl है, और जो ये आपके पास इतना है, ये क्या है आपके पास? POCl3 है, और जो ये है आपके पास, ये क्या है आपके पास? HCl है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके स्थान पे आप मिथिल ले लो, मिथिल एल्कोहल ले लो, उसके विक्रिया करा दो, तो यहाँ पे क्या होगा? मिथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, तो वो तो आप कितनी भी अभिक्रिया लिख सकते हो। ठीक है, वो तो एक पेज भरने वाली बात हुई। ठीक है, आपके ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना दोस्तों, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब देखो, हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। देखो क्या है, हेडिंग बना लो आप, सांद्र सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4 से क्रिया, यह इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, ये क्या है? एक इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। डाल लीजिए इस पर important। ठीक है, मैं मार्क भी कर देता हूं उसे। देखो क्या है, सिंपल है, समझ, आप ऐसे समझ सकते हो इसको, ऐसे। ये आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल मैंने इस टाइप का ले लिया, ये इस टाइप का मैंने एल्कोहल ले लिया आपके पास। यहाँ मैंने OH लगा दिया, और यहाँ लगा दिया मैंने H। क्लियर है बात? देखो जिस पर है,
OH ग्रुप लगा हुआ होता है उसे बोलते हैं अल्फा, और जो OH के पास वाला कार्बन होता है उसे बोलते हैं बीटा। क्लियर है बात? ठीक है। जब इसे आप सांद्र जब इसे आप सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, गर्म करते हो, तो आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या देखने को मिलता है? आपने जो आपके पास अल्फा पोजीशन है उससे तो OH रिमूव होता है, और जो आपके पास क्या है, बीटा है, उससे H निकलता है। मतलब कहने की ये बात है कि एक जल का एक मोलिक्यूल्स निकलता है, ठीक है। ये यहाँ पर ये बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, ठीक है। तब इसकी वैलेंसी होगी कार्बन की पूरी। तो आपके पास बचा क्या है? ये इस टाइप से बचा है आपके पास ये। क्लियर है बात? तो ये, तो आपके पास क्या प्राप्त हुआ? एल्कीन। ये आपके पास एल्कीन प्राप्त हुआ, और निकला क्या है? आपके पास जल का एक मोलिक्यूल्स निकला। क्लियर है बात इतनी? इसे आप बीटा बीटा एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हिंदी में कहेंगे बीटा विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, बीटा विलोपन, एलिमिनेशन है निकलना, बीटा पोजीशन से एच जाता है, ठीक है। और इसे एक होना डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का निर्जलीकरण हिंदी में कह सकते हैं। मैं लिख दूं यहां पे, एल्कोहल एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण हिंदी में कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो देखो इसकी हिंदी किस टाइप से आप एग्जाम में लिख सकते हो अपने, मैं बताता हूं। जब एल्कोहल जब एल्कोहल जब एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, के साथ 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो एल्कीन प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है, ठीक है। और जल का एक अणु निकलता है, जल का एक अणु निकलता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण एल्कोहल का निर्जलीकरण भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को एल्कोहल का निर्जलीकरण, मतलब जल का निकलना एल्कोहल में से, निर्जलीकरण कहते हैं। क्लियर है बात? देखो मैंने इसी पॉइंट से बनाई है। ये क्या है, आपके पास एल्कोहल ही तो है। जब एल्कोहल को सांद्र H2SO4, ये क्या है आपके पास, सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री ताप पर, 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो एल्कीन प्राप्त होती है। ये आपके पास क्या है, एल्कीन प्राप्त होती है, और जल का एक अणु निकलता है, जल का एक अणु निकला है। इस अभिक्रिया को एल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, ऐसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं।
यदि एग्जाम में आप पर आती है लिखने की बीटा विलोपन अभिक्रिया लिखो, तो आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हो, क्योंकि बीटा पोजीशन से क्या आ गया है, एच गया है। ठीक है, बीटा पोजीशन से ही तो एच गया है, बीटा पोजीशन थी इससे एच गया है, तो इसे क्या कह सकते हो, बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये है आपके पास इस टाइप से CH3 CH2 OH, और आपने इसकी अभिक्रिया करा दी इस टाइप से सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री ताप पर। ठीक है, तो आपने पता है कि इसमें जो ये पोजीशन है ये तो अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, अल्फा से तो वो एच जाएगा और बीटा से क्या जाएगा, एक एच जाएगा। तो आपके पास जो प्राप्त होगा ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और निकलेगा क्या आपके पास, जल। क्लियर है बात। तो इसका नाम क्या है, एथीन है। तो आपने एथीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप कितनी भी रिएक्शन लिख सकते हो इस टाइप की। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपसे। यदि आपके पास है ये CH3 CHOH CH3, और आपने अभिक्रिया करा दी सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री ताप पर। तो आपने पता है जो आपके पास ये पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, अल्फा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो आप कोई से भी बीटा से एच निकाल दो, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इससे एच निकालते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और जो आपके पास बचा हुआ प्रोडक्ट है, निकला क्या है आपके पास, जल है। इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोप वन इन। क्लियर है। तो आप इतनी कितनी भी अभिक्रिया लिख सकते हो। ठीक है, वो एज ए सिचुएशन आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो एक नियम और बता दूं मैं आपसे। यदि आपके पास कोई स्थिति ऐसी आती है, कोई कंडीशन ऐसी आती है, CH3, ठीक है, CH2CHOH, और यहाँ पर आपके पास CH3 है, और आपके पास यहाँ मिल गया सांद्र H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपको बता दूं अब, आपके पास एक तो ये अल्फा है, चले अल्फा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो आपके पास एक ये बीटा है और एक ये बीटा है। ठीक है, तो कौन से बीटा से एच जावे, यदि इस बीटा से एच जाएगा तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, और यदि इस बीटा से एच जाएगा तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। तो अब यहाँ यूज करते हैं हम सेट जेप नियम। मैंने आपसे सेट जेप नियम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सेट जेप नियम में बताता हूं आपसे, ये कहता है कि एच उस कार्बन से जाएगा जिस पर एच परमाणुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर तो एच परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पर 3 है। तो आप इस बीटा पोर्शन से क्या जाएगा, एच जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का। यहां पर लिख देता हूं मैं, CH3CH, जब एक एच जा लिया तो CH, और आपके पास क्या बनेगा, CH3, और यहां पर निकलेगा आपके पास जल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2E। क्लियर है बात। तो आप ऐसे सिंपल वे में, ठीक है, या 2 ब्यूटीन भी कह सकते हो आप इसे, इसका एक और भी नाम हो सकता है 2 ब्यूटीन, ये भी इसका नाम है। ठीक है, 2 ब्यूटीन भी इसका नाम ले सकते हैं। देखो अब हम आपको एष्टीकरण बताते हैं, वो भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे। एष्टीकरण, एस्टिफिकेशन बोलते हैं इसे, एष्टीकरण, इसे कहते हैं एस्टिफिकेशन। एस्टिफिकेशन, देखो ये इंपोर्टेंट टॉपिक है एस्टिफिकेशन। ठीक है, एग्जाम में एस्टिफिकेशन एस्टिफिकेशन अभिक्रिया लिखो, ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंपल है। मैं आपको बता दूं, देखो जब
आपके पास क्या है, यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, यहां पर कार जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके, एल्कोहल, एल्कोहल हल के साथ कराते हो, किसकी उपस्थिति में आप, H2SO4 की उपस्थिति में इसे क्या करते हो आप, हीट करते हो, गर्म करते हो, हीट का साइन है ऐसे डेल्टा। ठीक है, तो आपके पास एक तो एस्टर बनता है, एक तो आपके पास क्या बनता है, एस्टर बनता है, और एक आपके पास क्या बनता है, जल का मोलिक्यूल्स बनता है। इस अभिक्रिया को ही आप एस्टिकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बताता हूँ। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है आपके पास, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और जो आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल को हम इस टाइप से लिखेंगे, OH। ठीक है, किसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो आपके पास देखो, अब मैं बता दूं आपसे, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड से तो OH जाएगा, और जो आपके पास एल्कोहल है उससे H जाएगा। ठीक है, तो यहां से जल का, और जो है आपके पास बचा हुआ प्रोडक्ट है ये, ठीक है, ये वाला, और ये इसे लिख दो यहां पर, RC डबल बॉन्ड O, ये वाला O, और ये R, और निकला क्या है आपके पास, H2। ठीक है भाई, ओ एच ये है और एक एच ये, H2O निकला है, जो यही पोर्शन है यही कहलाता है एच। क्लियर है, ये आर अलग से ही दिखे इसलिए डैश लगा दी। ठीक है, अब देखो इसकी हिंदी आप एग्जाम में कैसे लिख सकते हो, हिंदी लिखने में अब वैसे कुछ ज्यादा रहा नहीं। ठीक है, लिख दोगे जब, जब कार्बोक्सिलिक, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो एस्टर, तो एस्टर बनता है, और जल का एक अणु, एक अणु निकलता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को एस्टिकरण, एस्टिकरण अभिक्रिया, एस्टिकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट कितनी। ठीक है, देखो मैंने ये इसमें से ही देख के लिखता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल, ये क्या है आपके, एल्कोहल के साथ H2SO4, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ये गर्म का साइन, गर्म करते हैं, तो एस्टर बनता है। तो क्या बनता है आपके पास, ये एस्टर ही तो है आपके पास, तो एस्टर बनता है, और जल का एक अणु निकलता है, जल का एक अणु निकलता है। इस अभिक्रिया को एस्टिकरण अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है, यहां से शॉर्ट में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ इसकी उपस्थिति में करते हैं तो एस्टर बनता है और जल का एक अणु निकलता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक पॉइंट लिखवा दिया, बड़ा अच्छा। ठीक है, इसके और भी काफी सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। देखो यहां पर आप क्या ले लो, CH3COO OH, ये आपने एथेनोइक, ठीक है, एथेनोइक एसिड ले लिया आपने। ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, इसका यूपीएससी नाम है। और आप एक साइड ले लो मेथिल एल्कोहल, ये आपके पास है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को क्या लिखते हो आप, ऐसे ही तो लिखते हो। देखो यहाँ बताता हूँ, CH3OH मेथिल एल्कोहल है आपके पास ये। ठीक है, इस मेथिल एल्कोहल को हम ऐसे लिख रहे हैं CH3, ठीक है, O और H, ऐसे लिख दिया मैंने मेथिल एल्कोहल। तो आपने पता है जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे तो क्या जाएगा, OH जाएगा, एल्कोहल से H जाएगा। ठीक है, किसकी उपस्थिति में होगा ये काम, H2SO4 की उपस्थिति। ठीक है, इसे क्या करेंगे हम, हीट कर देंगे तो आपको जो बचा है लिख देंगे, तो आपको क्या बनेगा, ये CO और आपके क्या, CH3। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, और एक जल का अणु निकल जाएगा। तो ये जो आपने प्राप्त हुआ है इसे ही बोलते हैं एस्टर। ठीक है, इसे ही क्या बोलेंगे आप, एस्टर बोलेंगे। ठीक है, बड़े अच्छे से आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। देखो इसके और भी काफी सारे एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे आपके पास है इस टाइप से, ये CH3COOH, और आप इस साइड इथिल अल्कोहल ले लो, इथिल अल्कोहल। ये इथिल अल्कोहल ही तो है आपके पास, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में ले लो, गर्म कर दो, तो आपने पता है ऐसे जाएगा जल का मूल निकलेगा। तो आपने एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाएगा, इसका नाम है एथिल एसीटेट, और जल का एक मोलिक्यूल निकल जाएगा। क्लियर है बात। यदि आप और भी एग्जाम्पल लिखना चाहो तो मैं और भी एग्जाम्पल बताता हूँ आपसे। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आपके पास है इस टाइप से, आप काफी सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। एक्चुअल में मेन चीज ये है कि आपकी समझ में आना चाहिए, फिर आप कितनी भी अभिक्रिया लिख सकते हो अपने से। ये ले लिया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दो आप, इथिल अल्कोहल ले लो, किसकी उपस्थिति में ले लो, H2SO4 की उपस्थिति में ले लो। आपने पता है, ये हमने थोड़ा टाइप से लिख दो उसमें, यहाँ पर आप क्या H लिख दो और यहाँ पे O लिख दो, अल्कोहल। ठीक है, ये निकल जाएगा तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 और ये है आपके पास CO2H5, इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा ये। ठीक है, यदि आप बेंजीन रिंग टाइप में लिखना चाहो एरोमेटिक में तो ऐसे लिख सकते हो। देखो यदि आपके पास इस टाइप से है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दो, मिथिल अल्कोहल के साथ करा दो, मिथिल अल्कोहल को ऐसे लिखोगे आप, मिथिल अल्कोहल को OH, CH3, मिथिल अल्कोहल को ये H इस साइड ले लो आप, इस टाइप से लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से बचा हुआ प्रोडक्ट जो होगा आपके पास वो ही, ये किसकी, H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो जाएगी। और यहाँ से जो आपके पास प्रोडक्ट बचेगा ये इस टाइप से, ये COOCH3, और जल का एक अणु यहाँ पर भी निकला था, और जल का एक अणु यहाँ पर भी निकला हुआ है।
ठीक है। मेथिल बेंजोएट कहेंगे हम इसे, इसे क्या नाम कहेंगे? मेथिल, मेथिल बेंजोएट। क्लियर है बात? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा फिनोल के ऊपर, क्योंकि हमने जो हमारा अल्कोहल था वो हमने कंप्लीटली पूरा पढ़ लिया है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा बनेगा वो बनेगा फिनोल के ऊपर। जब तक आप वीडियो को जा करके देखो अच्छे से और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।